नमस्कार। आगे बढ़ते हैं मकर लग्न में श्लोक संख्या 3, 4 और 5। और वो श्लोक कहाँ से लिया गया है? भावार्थ रत्नाकर से। और यदि आप फलित ज्योतिष में चाहते हैं कि प्रवीण हो तो आपको भावार्थ रत्नाकर पढ़ना ही चाहिए। हम हमेशा लोगों को ये बात दोहराते हैं और आप समझ सकते हैं कि मेष लग्न से अब हम मकर लग्न तक पहुंच गए हैं। यदि आप पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे पाठ को क्रम से सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल कथन कहने में आसानी होगी। अब श्लोक क्या कहता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है मकरे जायमानस्य पंचमस्थेदु भृगु सुबह। कहता है कि मकर लग्न हो और पंचम स्थान में यदि शुक्र हो तो वो शुभ है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष की पत्रिका में वो दूसरे और 7वें का स्वामी होता है, तो यहां से धन की और विपुल धन की भी बात होती है। और मकर लग्न में वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर योगकारी है और पूर्ण योगकारी है और योगकारी स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में बैठा है। ये भी जानते हैं कि ये यहां दिग्बली होते हैं, तो ये दिग्बल के करीब बैठा है। ये भी जानते हैं कि यहां उच्च बल प्राप्त होता है, उच्च बल के पास बैठा है। षटबल जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज अगर यहां से समझेंगे और वहां जाकर के एक बार ये अध्ययन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि हम मैथमेटिकल गणना न भी करें तो भी किसी ग्रह को कितना बल है ये हम समझ सकते हैं। और केंद्र से अच्छा फल करने का सामर्थ्य त्रिकोण स्थान रखता है। दूसरा भी है कि आप ये समझ सकते हैं कि ये स्वयं यहां भी स्वराशि का ही बैठा है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि यदि पंचम में शुक्र बैठा है तो भृगो सुबह जो लिखा हुआ है कि वो शुभ है और योगफल प्रदान करेगा आपको, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन फिर वही क्या कहता है कि राज्यस्थश्चेद भृगुर योगम न ददाति कदाचन। अगर राज्य स्थान में यहां शुक्र बैठ जाए तब क्या कहता है? राज्यस्थश्चेद भृगुर योगम न ददाति कदाचन। तो फिर वो योग फल नहीं देता। आपके मन में अब बताइए कितनी भ्रांतियां आ गई कि ये तो मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, हमारे गुरुजी ने तो सब दिन यही बताया, और आप कहते हैं कि ये शुभ फल नहीं देगा। तो इसीलिए ये डायरेक्ट हम नहीं कहते कि शुक्र अगर दशम स्थान में स्थित है और तुला राशि में स्थित है, स्वराशि का, उसका मूल त्रिकोण राशि दशम में है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि शुभ फल नहीं देगा, तो रामानुजाचार्य जी ने कुछ सोचा होगा तभी तो लिखा होगा। और ये मेरे शब्द हैं नहीं। तो हम लोग पंच महापुरुष योग पढ़ लिए, 2-4 योग पढ़ लिए, उच्च नीच समझ लिए, राशि स्वामी समझ करके यदि ज्योतिष करेंगे तो जीवन भर वही करते रहेंगे। ज्योतिष अपना भला कर लें लेकिन औरों का भला नहीं कर पाएंगे। अब इस विषय को समझना है तो हम लोग केंद्राधिपत्य दोष भी जानते हैं, वैसे उसको यहां भी लग सकता है, लेकिन दोनों की स्थितियों में जो फर्क है, यहां दिग्बली होता है, यहां दिग्बल शून्य होता है। यहां उच्च बल को प्राप्त हो रहा है तो यहां उच्च बल शून्य होता है।
और दिवारात्रि बल की बात कर लें तो इधर प्राप्त होता है, इधर नहीं होता है। तो ऐसे बहुत कारण हैं जो दशम स्थान में ट्रांजिट में भी शुक्र की स्थिति को अच्छा नहीं कहा गया। अब मूल त्रिकोण राशि का ये मालव्य महापुरुष योग बना करके क्या करेंगे? और आप सभी जानते हैं कि दशाध्याय में हम हमेशा यही पढ़ाते हैं कि ग्रह वीर्यानुसारेण फलम ज्ञेयम दशासुचौ, कि ग्रह जो है अपने बल के अनुसार ही अपने दशाओं में फल करेगा। तब ये शुक्र ज्यादा बलवान है इस शुक्र के अपेक्षा, तो यहां पंचम में यदि वो बैठा है तो वो ज्यादा शुभ फल करेगा, और यदि वो राज्य स्थान अर्थात दशम स्थान में बैठा है तो शुभ फल योग फल नहीं करेगा, साधारण फल की आप इससे कामना करें। अच्छी बात है, दशम में बैठा करियर अच्छा रहेगा, ये बुरा फल करेगा ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन क्या कहता है, भृगु योगम, भृगु मतलब शुक्र, योगम न ददाति कश्चन, ऐसे में ये योग नहीं ददाता, ये देता, बहुत अच्छा फल नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि इस विषय को अच्छी तरह से समझिएगा। नहीं तो मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, हम तो उसको राजा बना ही दिए, लेकिन पता चला कुछ नहीं मिला। अब आगे क्या लिखा गया है श्लोक अगला, वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो 2 श्लोक साथ ही उसके मीनिंग आपको पता चल जाएंगे। अब कहते हैं मकरे जायमानस्य, अगर मकर लग्न की पत्रिका हो, लग्नस्थो शुक्र चंद्र जौ, चंद्र जौ का मतलब है चंद्रमा के पुत्र, तो यहां लगन में ही शुक्र है हो और बुध हो, ये कहा जा रहा है। मकरे जायमानस्थो लग्नस्थो शुक्र चंद्र जो, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब कहते हैं पंचमस्थश्च चंद्रस्तु, पंचम स्थान में चंद्रमा हो, गुरुना वीक्षितो यदि, और गुरु से दृष्ट हो, तो गुरु कहां कहां से देख सकता है? यहां से देख सकता है, यहां से देख सकता है और यहां से देख सकता है। ये 3 पोजीशन से गुरु इसको देख सकता है, यहां से 5वीं, यहां से 7वीं और यहां से 9वीं दृष्टि। तो गुरुना वीक्षितो यदि, तब क्या कहा जा रहा है? मंडलाधीश्वरो राज भवत्येव न संशयः, बृहत् जातक योग अयम महाराजक संज्ञकः। अच्छा, इस योग की चर्चा बृहत् जातक में भी है, और वहां इसको महाराजा योग कहा गया है। और यहां क्या कहता है? मंडलाधीश्वर राज अर्थात राज राजेश्वर, राजाओं का भी राजा अर्थात बहुत धनवान, विपुल धन वाला। ऐसा क्यों लिखा गया? तो सबसे पहले तो ये गुरु और बुध को समझिए। एक तो बुध का मूल त्रिकोण भाग्य स्थान में है, और शुक्र का मूल, ये शुक्र और बुध को समझना है, और शुक्र का मूल त्रिकोण दशम में है। तो दशम और नवम ये केंद्र और ये त्रिकोण, ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में योग बना रहे हैं, तो ये योग ही बहुत अच्छा है। इसी से पता चल जाता है, और वो बना कहां रहा है? लग्न में बना रहा है। तो लग्न में यदि कर्मेश हो तो जातक कर्मठ होता है, काम काज के प्रति बहुत विश्वास रखता है और सतत प्रयासरत रहता है, अपने कार्य में आगे बढ़े और कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, और उसमें उसको भाग्य का भी साथ मिल जाए। अब इसको इतना समझ लीजिए, अब आगे बढ़ जाइए कि चंद्रमा यदि पंचमस्थ चंद्रस्तु, अगर पंचम स्थान में चंद्रमा हो
तो अब ये चंद्रमा दशम से दशम अर्थात यहां का स्वामी है, सप्तम का स्वामी। और चंद्रमा हमेशा धन के लिए कहा गया है। हम हमेशा कहते हैं कि लिक्विड कैश चंद्रमा है, कैश जो फ्लो में रहता है, मार्केट में हमेशा घूमता है, वो चंद्रमा है, वो गुरु नहीं है। और ऐसे धन जो हमेशा बाजार में घूमते हैं वो प्रॉफिट या लॉस दो ही कार्य करते हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि गुरु यहाँ एकादश स्थान में है और इस पंचम में बैठे चंद्रमा को देख रहा है, तो क्यों नहीं चंद्रमा के गुणों का, चंद्रमा के कारकत्वों को बढ़ाएगा और पंचम के कारकत्वों को बढ़ाएगा। और पंचम हमारे पूर्वार्जित कर्म भी हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे होंगे। ऐसे जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, किसी भी स्थिति में जन्म लेते हैं लेकिन कोई भी मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे में यदि गुरु यहाँ एकादश में है तो और अच्छा है, क्योंकि गुरु कौन कौन से भवनों के कारक हैं? स्थिर कारक हैं, धन के स्थिर कारक हैं, पंचम के स्थिर कारक हैं, भाग्य के स्थिर कारक हैं और एकादश के भी स्थिर कारक हैं। और यदि ऐसे और स्वतंत्र रूप से ये तो धन देने वाले ग्रह हैं और किसी भी शुभ कार्यों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं या किसी शुभाशुभ दोनों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। तो यहां चंद्रमा यदि उच्च का हो, पंचम स्थान में हो, तो जातक कितना विवेकी और क्या कहते हैं, द्रुत गति से, बहुत तेजी से किसी भी विषय को समझने वाला और निर्णय लेने वाला। और यदि लग्न से ये बहुत फ्लेक्सिबल दिखता, लेकिन चंद्रमा स्थिर राशि का है अर्थात दृढ़ निश्चयी भी होगा और हमेशा अपने निश्चय को पूरा करने वाला। तो ऐसे जातक यदि मंडलाधीश्वरों अर्थात किसी एक मंडल के अधिपति हों, राज भवद्येव न संशय, कि उतना बड़ा राज के ये मालिक हो सकते हैं। सामान्य में एमपी जो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उससे ऊपर थोड़ा मंत्री तक ले जाना होगा, एक आईएएस अधिकारी तक आपको ले जाना होगा। और यदि कार्य व्यवसाय है तो किसी कार्य में एक छत्र राज करने वाला होना चाहिए। वर्तमान समय में कोई राजा तो है नहीं हमारे, तो किसी जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ही वो सुप्रीम पोजीशन पे हो, ऐसा कहना चाहिए। और जब उस पोजीशन में जाते हैं लोग तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले श्लोक में जो हमने कहा कि पंचम में शुक्र ज्यादा फलदायी है, ज्यादा योग फल देगा अपेक्षाकृत दशम में शुक्र, और ये जो शुक्र बुध का योग है ये केंद्र और त्रिकोण, कर्म और धर्म, कर्माधिपति धर्माधिपति, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे बोल करके भी बनाए, लेकिन ये केंद्र और त्रिकोण है और उत्तरोत्तर बली केंद्र है और उत्तरोत्तर बली त्रिकोण है और उसके स्वामी हैं, और दोनों ग्रह की मूल त्रिकोण राशियां वहीं स्थित हैं। इतनी बातों को समझने के बाद स्वयं आप जान जाएंगे, ये महाराज संज्ञक या ये महाराजक योग जो बृहद जातक में भी लिखा गया है, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति समझते ही आप समझ जाएंगे कि हम किसकी पत्रिका देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सरलता से आप पाठ को समझते होंगे, और यदि सरलता से समझते हैं, आपके पास पहला पाठ आया है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बराबर आपको सूचना मिलते रहेगी।
शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग ज्योतिष में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनका भी मार्गदर्शन होगा, उनका भी बचाव होगा और आपको तो ज्ञान मिलेगा ही। पाठ को क्रम से पढ़िए, आगे बढ़िए, ज्योतिष अच्छा सीख पाएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।